क्लियर हो गया। तो अब पोस्टर डिजाइन भी सरल सा है, किसी का भी पोस्टर आओ, पोस्टर में सीधा सा है, ऊपर क्या बनाना है, पहले बड़ा सा बॉक्स बनाना है, फिर उसमें क्या लिखना है, टॉपिक लिखना है, किसके बारे में, टॉपिक लिखने के बाद पोस्टर से रिलेटेड क्या बनाना है, चित्र बनाना है, चित्र के बारे में कुछ लिखना है, लिखने के बाद आपको नीचे जो है सबसे नीचे कि ये पोस्टर कौन जारी किया है उसके बारे में लिखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर में, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। अब ये ऐसे प्रश्न है कि आपको छोड़ के नहीं आना, जितना पार्ट बनता है उतना आप लिख के आओ। कभी भी आप जो है इंग्लिश में फेल ही नहीं हो सकते हो, बस उसको लिखना है और कई बार इसी शब्द को लिखना, जमा के लिख देना, इधर अंट संट जमा हुआ है भाई उसको व्यवस्थित कर दो। तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर में, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना क्या करते हैं, एड्रेस डालते हैं, है ना। एड्रेस इसमें दिया हो क्वेश्चन में तो ठीक है, जनरली दिया रहता है बड़े क्वेश्चंस में, बोर्ड के क्वेश्चंस में दिया है, और यदि नहीं भी दिया है तो आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं 27 साई कॉलोनी दुनिया में है कि नहीं है, कोई भी कॉलोनी का नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जैसे मैं भोपाल एमपी लिख दिया, आप जबलपुर है या कोई भी है, कोई जरूरी नहीं कि जहाँ रहते हो वहीं का आपको एड्रेस डालना है, कहीं का भी एड्रेस डाल देना है। इसके साथ है हमको यहाँ पर डेट डालना है कि मार्च 2 है 2025 है, या फिर 2 मार्च 2025 है, या 15/2/2 ऐसा करके 25 है, जैसे भी कहो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, डेट डाल देना है। तो यहाँ पर जो भी सेंडर है, जो इस पत्र को लिख रहा है, भेज रहा है, वहाँ पर इसका या क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस जैसे खत्म होगा एक लाइन आप वहां पर क्या कर दो, छोड़ दो। और जब भी आप लेटर लिखोगे एक नया पेज लो, ऐसा नहीं कि आधा भाग उसमें हो आधा भाग उसमें हो, तो अच्छा नहीं रहेगा। शुरुआत इसकी नए पेज से होना चाहिए तो ज्यादा सही रहेगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं, अब ये किसके लिए था, टू द कलेक्टर। अब वहां पर जो है कलेक्टर की स्पेलिंग जो है आपको कहाँ मिल जाएगी, क्वेश्चन में अलग से, वो भी नहीं ढूंढना है। इसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखा था, योर डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए आप फ्री हो कि आप डिस्ट्रिक्ट लिख करके कि भोपाल लिखो, जबलपुर लिखो, ग्वालियर लिखो, दुनिया का कहीं भी, माने अपने एमपी का ही बात कर लेते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख सकते हो कि कहाँ के कलेक्टर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो ये सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन से मिलेगा, अलग से आपको ये सोचना नहीं है। लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब मैं ये कहाँ से लिख दिया, इतना आपको याद करके नहीं जाना है, तो चलिए फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप क्वेश्चन देखेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। यही जो है इसका सब्जेक्ट है कि हम किसके बारे में लेटर लिखना चाहते हैं, तो क्वेश्चन से उतार के लिख दो यार, इसमें भी आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलिए ये वाला हमको सब्जेक्ट भी यहाँ से मिल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर के बाद यहाँ पर देख लेना है ये आई बैग। हम कई बार देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, इस बैग को क्या लिखते हैं, बैग, ये बस्ता थोड़ी ना है ना। यहाँ बैग का मतलब होता है हम उससे नम्र निवेदन कर रहे हैं। बैग का मतलब क्या होता है, निवेदन करना, ठीक है। और बैग का मतलब क्या होता है, बस्ता। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको बैग नहीं लिखना है, बैग लिखना है। आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द लैक। अब देखो यहाँ पर तो मैं कुछ शब्द बनाया हूं, लेकिन यहाँ पर आप समझिए ये थोड़ा सा कॉमन शब्द है। आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द। अब यहाँ से जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा है, ये भी किससे लिखा है, मजे की बात है कि ये किससे लिखा है, क्वेश्चन से ही लिखा है। सब्जेक्ट में आप लिखे उसी को उतार दिए हो कि हम आपका ध्यान इधर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, ठीक है। आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन to the lack of facilities and malfunctioning of the government hospitals of your area। तो इस तरह से इस शब्द को भी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन से लिख रहे हैं। तो ज्यादा कहाँ यहाँ पर हम दिमाग लगा रहे हैं, उसी से है। There are only 2 types, थोड़ा सा बता देते हैं, only 2 types of fresh water taps, है ना। वहां पर जो वाटर टैप्स हैं वो 2 ही लगे हैं, which are insufficient, जो पर्याप्त नहीं है। Most of the patients have to drink water from the stored tanks for days together। तो जो पेशेंट्स होते हैं वो जो स्टोरेज वाली टंकी होती है उसका पानी पीते हैं। देयर टॉयलेट्स आर रिमेन अनक्लीन मोस्ट ऑफ द टाइम, जो टॉयलेट्स होती हैं वो बहुत क्लीन नहीं रहती हैं। आई शैल बी ग्रेटली ऑब्लिज्ड इफ यू कुड लुक इनटू द मैटर्स, और मैं बहुत आपके पास वो ऑब्लिज्ड रहूंगा यदि आपने इस मैटर को देखा। तो कोई जरूरी नहीं कि इस चीज को आप लिखो, इसमें यदि आप कुछ और जोड़ना चाहते हो कि हॉस्पिटल तो जाते हो, हॉस्पिटल में यदि गए हो, कभी कुछ और कमी हो कि डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो लिख सकते हो देयर इज नो डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, है ना, एंड दे आर नॉट इन टाइम,
और टाइम में नहीं रहते हैं, तो कुछ चीज़ें आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ भी सकते हो। ये फ्री रहता है तो आप क्या करते हो, रटते हो, और इसलिए आपसे बनता नहीं है। तो अपने शब्द बनाने की कोशिश करो। जब हॉस्पिटल का है तो उसके बारे में सोचो, और वही सारा मिल करके जो है इस लेटर का क्या बनाता है, एप्लीकेशन का बॉडी बना देता है। तो बॉडी बनाने के लिए कुछ चीज़ों को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, और जब आपसे बिल्कुल नहीं आए, रट सकते हो तो रटो फिर, लेकिन इसको छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ आपको लिख के आना। बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में रहती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जब ये बॉडी कंप्लीट हो जाती है तो आगे अब हम देखते हैं इसका कि अगला हिस्सा क्या है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। यदि आपको ये शब्द एंटीसिपेशन याद नहीं आ रहा ना, बिल्कुल मत लिखो, आप सीधे ये लिख दो थैंकिंग यू, ठीक। इतना लिखने के बाद योर्स फेथफुली, और इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो, XYZ लिख सकते हो। हालांकि क्वेश्चन में नाम दिया रहता है, यदि नाम ना दिया रहे तो आप XYZ लिख देना, या किसी और का भी नाम लिख सकते हो, अपना भी नाम लिख